में खबरों में बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन में सक्रियता के आज 23 साल पूरे हो चुके हैं और इस पूरे कार्यकाल में उन्होंने कई बड़े फैसले लिए हैं। इस दौरान वो देश को तरक्की के नए रास्ते पर भी लेकर आए हैं। कैबिनेट में उनके सहयोगी और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वहीं कांग्रेस को विकास के मुद्दों पर चुनावी हार का भी डर है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के विपरीत डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मान्यता दी। पीएम मोदी ने उनके योगदान का वास्तव में सम्मान किया, तो वहीं कांग्रेस ने उनके नाम का शोषण किया। कांग्रेस ने लगातार अम्बेडकर का अनादर किया। इतना ही नहीं, साल 1990 तक उनकी विरासत को मिटा दिया गया। प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब के कार्यों का जश्न मनाने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस की भी शुरुआत की। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस संविधान की बात तो करती है, लेकिन अगर इतिहास पर नजर डालें तो कांग्रेस ने संविधान पर केवल हमला ही किया है। आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा समावेशी विकास की बात की है, तो वहीं कांग्रेस जहां एक और वोट बैंक की राजनीति करती है। कांग्रेस ने हमेशा से अल्पसंख्यक मतदाताओं को अपना वोट बैंक बनाने के लिए भ्रमित ही किया। पूर्वोत्तर की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही पूर्वोत्तर भारत के विकास को प्राथमिकता देते आए हैं, जिससे क्षेत्रीय शांति बनी रहती है। इसके साथ ही अगर आरक्षण की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा इसका समर्थन किया, तो वहीं जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया। जहां एक और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो राहुल गांधी में परिपक्वता की कमी है और वो राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ जुड़ते हैं, जिससे कांग्रेस कमजोर होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा से कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने पर जोर दिया। मोदी सरकार ने गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की। इसके साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा और अधिक मजबूत हुई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार हुआ, जबकि रक्षा के मामले में कांग्रेस की ऐतिहासिक कमजोरियों इसके विपरीत है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के योगदान को पहचान दिलाई है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर संविधान पर लगातार प्रहार करने का भी आरोप लगाया है। अम्बेडकर जी का जो भी काम हुए हैं उसको अगर पहचान दिलाया है तो मोदी जी ने ही पहचान दिलाया है। सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा ये मोदी जी ने ही कराया है। कांग्रेस पार्टी ने संविधान को लगातार प्रहार किया और 1975 में तो संविधान को बिल्कुल हत्या कर दिया था। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो विदेशी सरजमीन से देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली बात करते हैं और पीएम मोदी पर संविधान बदलने का भी आरोप लगाते हैं। उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई और कहा कि संविधान की कोई रक्षा कर सकता है तो वो मोदी जी हैं। राहुल गांधी जैसे लोग जो संविधान को मानते ही नहीं हैं, वो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के भारत विरोधियों के जाल में फंस गए और वहाँ से फिर भारत को नुकसान पहुँचाने वाले बात करते हैं और मोदी जी को, हमारा सरकार को बदनाम करते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। तो मैं बहुत ही इसको घोर आपत्ति दर्ज करता हूं और कहना चाहता हूं कि संविधान का रक्षा अगर कोई कर सकता है तो मोदी जी ही कर सकता है और संविधान को लोगों को पढ़ाने का काम भी मोदी जी ने ही किया है। और चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जीवन पर ही बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास में आना चाहेंगे, अगर प्रधानमंत्री के इस पूरे काम को देखा जाए, उनके जो राजनीतिक जीवन रहा अभी तक का, उसमें अगर देखा जाए तो उन्होंने हमेशा गरीबों का साथ दिया है, खासतौर पर जो लोग गरीबी रेखा में आ रहे हैं और जो लोग वाकई कमजोर हैं उनको ऊपर उठाने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से रही, चाहे वो मुख्यमंत्री पद के तौर पर रहे हों या फिर जब प्रधानमंत्री बने तब की बात करें। देखिए कृतिका, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की जो राजनीति है वो उसको केंद्र बिंदु में ला दिया है। गुजरात में चुनाव दर चुनाव जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सफलता हासिल हुई और एक चुनाव के बाद अगले चुनाव में बीजेपी फिर से सत्ता में वापस आई, तब ये धारणा कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, सत्ता विरोधी एक लहर होती है, अधिकांश सरकारें सत्ता विरोधी लहर का शिकार हो जाती हैं, उसको बदलते हुए सत्ता के पक्ष में, यानी बेहतर आप काम करते हैं तो जनता आपका साथ देती है, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, वो उसकी एक धारणा मजबूत थी। और हमने देखा उसके बाद केवल गुजरात में ही नहीं, आप मध्य प्रदेश में देखें, अब हमने 2 बार उत्तर प्रदेश में देखा है, तमाम राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें थी, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसका एक बड़ा योगदान है कि उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर इस तरह की शासन प्रणाली को आगे बढ़ाने का काम किया जिसमें गवर्नेंस पर जोर था, सुशासन पर जोर था। बीजेपी इस बात को बहुत कहती रही, लेकिन उसे किस तरह से एक तेजी से आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, जब वो प्रधानमंत्री बने 2014 के बाद और उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर हुआ। 3 महत्वपूर्ण बातें हम देखेंगे कि अगर देखें गुजरात के मुख्यमंत्री या फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो काम हुआ, एक गरीब कल्याण पर सबसे ज्यादा फोकस रहा, कैसे समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा जो व्यक्ति है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो ये कहा था अंत्योदय की जो धारणा, इसमें हम जानते हैं कि गरीबों की और वंचितों की सबसे ज्यादा मदद हो और जो सामाजिक कल्याण की जिसकी बात करते हैं, आरक्षण मजबूत करने की, पिछड़ों को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की। हम जानते हैं कि भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा मंत्रिमंडल में पिछड़े वर्ग से सदस्य बनाने का जो एक रिकॉर्ड है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में ही है। और इसके साथ ही साथ आप देखें कि तमाम जगह पर आरक्षण को मजबूत करने का काम किया गया। तो उस लिहाज से बहुत उल्लेखनीय एक तरह से रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी तक का सफर, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर हो या फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर। बिल्कुल उल्लेखनीय उनका सफर अभी तक का रहा है। और शेखर अय्यर भी हमारे साथ लगातार बने हुए। शेखर जी, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों का तो ध्यान दिया ही, लेकिन साथ ही उन महिलाओं का भी बहुत खास ख्याल उन्होंने रखा जो महिलाएं घर में चूल्हा चौका करती थी, क्योंकि कई सारी योजनाएं उन महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई। और आज अगर हम देखें तो महिलाएं, चाहे स्वयं सहायता समूह हो या फिर लखपति दीदी हो, महिलाएं लगातार एक एक कदम आगे बढ़ा रही हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। बिल्कुल कृतिका जी, प्रधानमंत्री का हर सोच, हर विचार और जो भी जितने कार्यक्रम पिछले 10 साल में सरकार ने चलाया है, उसके पीछे आप देखेंगे मोदी जी की एक जबरदस्त स्टैंप है। जो स्टैम्प से आप देख सकते हैं किस तरह उनके जीवन में, उनके राजनीतिक जीवन में जो अनुभव उन्होंने पाया है और ख़ास करके जो चीज़ें उन्होंने पर्सनली जो महसूस किया है कि जिसकी वजह से समाज में जो कमियां रही है, जिसकी वजह से महिलाओं की जो हालतें रही है, उसको कैसे परमानेंटली कैसे हम उसको सॉल्व करें, उस दिशा में सब कुछ है। कि ना केवल उनकी, देखिए एम्पावरमेंट की बात तो कई सालों से चल रहा है जी, बिल्कुल। लेकिन इस 10 साल में जो कार्यक्रम हुए, हर कार्यक्रम आप ले लीजिए, और प्रधानमंत्री की खासियत अगर बताना यही है कि कोई भी कार्यक्रम जो चला जाता है केवल हेडलाइंस के लिए नहीं है, ग्राउंड पे वो कैसे उसकी इम्प्लीमेंट होती है, जो लाभधारी है उनको क्या फायदा हुआ है, उससे भी और क्या इंप्रूवमेंट सुधार ला सकते हैं। ये जो चीज है कि हर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर महिला की सशक्तिकरण, कोई भी प्रोजेक्ट ले लीजिए, प्रधानमंत्री ऐसा एक राजनेता है जो चाहते हैं कि केवल पेपर में ना हो पॉलिसी, जमीन पर उसके चेंज आनी चाहिए, जमीन पर जो लाभार्थी है उनको लाइफ में बदलना है। ये जो चीज है ये बड़ी पर्टिकुलर है। इसका मतलब ना केवल मैक्रो लेवल पर पॉलिसी की सोचना, लेकिन माइक्रो लेवल पर किस तरह वो अमल होता है, उससे कैसे कौन करते हैं। इसी कारण है जितने कार्यक्रम हैं, आप ये मान लीजिए माओवादी की जो समस्या है,
जो विकास को लेकर जो अभी जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो चलाए जा रहे हैं जी। उसका सोच देख लीजिए। एक हर चीज में उनका एक नॉवल अप्रोच रहा है। पिछले कोई प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह की मैक्रो लेवल से लेकर माइक्रो से लेकर मैक्रो लेवल तक बिल्कुल पूरी हर स्टेज पे कैसी होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते रिजल्ट्स हो। देखिए, जब जमीन पर चीजें नहीं बदलेंगी तो जितने भी आप अच्छे कार्यक्रम दिल्ली में बैठकर बना लीजिए, लेकिन उसका क्या होगा? बिल्कुल। हमने तो 20 पॉइंट प्रोग्राम भी देखा, फिर संजय गांधी का और 5 पॉइंट प्रोग्राम भी था, लेकिन जब जमीन पे आते आते क्या चीजें हमने देखी। और दूसरी चीज कृतिका जी मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ऐसे एक राजनेता है जो समझते हैं जब तक करप्शन है, जब तक भ्रष्टाचार है, आप विकास की कितने भी परिकल्पना बना लीजिए, लेकिन इंप्लीमेंट करते करते भ्रष्टाचार पूरा खा जाएगा। इसलिए जो लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, जिस लड़ाई की वजह से उनकी ज्यादा दुश्मनी भी ज्यादा है, उनके दुश्मन पॉलिटिकल वर्ल्ड में ज्यादा है, इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं जो भी सरकार के पास जो भी ये धनराशि है वो गरीबी को दूर करने में पूरा उसमें लगना चाहिए। मैं मानता हूं इनकी जो 23 साल की जो राजनीतिक जीवन की आप बात कर रहे हैं, उस 23 साल में अगर आप देखेंगे ज्यादा साल उन्होंने सत्ता में ही किया, पहले मुख्यमंत्री के तौर पे, अब प्रधानमंत्री के तौर पे। और जो एक्सपीरियंस जो उन्होंने गुजरात में गेन किए सीएम के तौर पे, उन्होंने आके पीएम के ये में उसको एक एक चीजों पर उन्होंने उसको इंप्लीमेंट किया, सुपरवाइज किया। आज भी अगर देखेंगे जिस तरह मॉनिटरिंग करते हैं, देखिए बहुत कम नेता है कम जो मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उसमें ऊर्जा भी नहीं रहती, लेकिन हमारी प्रधानमंत्री में ऊर्जा भी है और उत्साह भी है कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम कह रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं वो ग्राउंड पे दिखना चाहिए। जब तक लोगों तक बेनिफिट नहीं पहुंचता, वो कार्यक्रम कितना बड़ा ना हो, उसमें कितना पैसा ना खर्चा करें, लेकिन कोई बदलाव नहीं लाएगा। जी बिल्कुल शेखर जी, क्योंकि हम दिल्ली में अगर देखा जाए तो इससे पहले की सरकारें दिल्ली में बैठ करके सिर्फ योजनाएं बनाती थी, पूरे प्लान बनाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर अमल आने में उसमें काफ़ी कमी रह जाती थी, जिसकी वजह से ये देरी होती थी, ग्राउंड जीरो पर वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जब भी किसी दूसरी जगह पर या राज्य का दौरा करते हैं तो वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और कई सारे नए आइडियाज़ जो है वो भी आज हमारी युवा शक्ति के पास है। हमारे साथ में शैलेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जब भी किसी राज्य का दौरा करते हैं तो युवा शक्ति से जरूर मुलाकात करते हैं, क्योंकि युवाओं के पास में नए नए आइडियाज हैं, इनोवेशन है, ताकि देश आगे तरक्की कर सके। और ये बात सच है कि इसीलिए विकास जो है बहुत तेज रफ्तार से भारत में हो रहा है। देखिए, 3 बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है। जी, किसी भी योजना का जब ऐलान किया जाता है तो उसमें जन भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। आप स्वच्छता अभियान को देखिए कि इतनी बड़ी जो सफलता मिली, उसमें देश भर में उस अभियान को सरकारी अभियान न देख के, यानी कि हर कोई संस्थाएं, एनजीओ, स्कूल, तमाम तरह के संस्थाएं, युवा वो जुड़े, उससे हमने देखा कि एक बड़ी सफलता मिली और एक जागरूकता हुई लोगों की को लेकर, और आज हम उसके परिणाम देख रहे हैं। गुजरात में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर तमाम ऐसे प्रयोग किए थे जिसमें जन भागीदारी को सुनिश्चित किया गया था। तो उसमें युवाओं की भागीदारी सबसे पहले आती है कि युवा अगर किसी कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो उस कार्यक्रम की सफलता निश्चित तौर पर वो एक सुनिश्चित हो जाती है और जागरूकता भी हो। तो वो एक तरीका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम करने का और उसका एक असर दिखा है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि देश भर में जाकर योजनाओं की समीक्षा करना, दौरे करना, उससे एक प्रभाव पड़ता है, उससे एक गति मिलती है विकास कार्यों की और उससे राज्यों के साथ तालमेल में भी बेहतर होता है। तो सिर्फ दिल्ली में बड़े कार्यक्रम ना हो, देश भर के अलग अलग राज्यों में बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, बड़ी कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाएं, चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो या विकास का मुद्दा हो, उसका एक असर दिखा है। हमने गुजरात में देखा, उत्तर पूर्व में देखा, अलग अलग राज्यों में देखा कि बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, दिल्ली से लोग गए, राज्यों के लोग आए, तो उस गवर्नेंस मॉडल का एक फायदा हुआ है कि हर राज्य की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित हुई है। उसका एक असर हम देखते हैं खासतौर पर उत्तर पूर्व जैसे राज्यों में, जहां पर मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो लगातार दौरा करें, और हमने देखा कि तमाम बड़ी विकास परियोजनाएं वहां पर बहुत तेजी से आगे बढ़ी, उनकी नियमित समीक्षा भी हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कार्यशैली है कि लोगों को जोड़कर तमाम अभियानों से उस अभियान को सफल बनाया जाए, कैसे राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और कैसे जो एक गवर्नेंस का जो एक मूल मंत्र है जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबकी भागीदारी, ये सुनिश्चित करते हुए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाने की ओर आगे बढ़ा जाए।
तो वो हम आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, उस पर काम होता हुआ देखते हैं। तो आज हम देख रहे हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज दुनिया देख रही है, विकसित देश हमसे सीख रहे हैं। तो वहीं अन्न कल्याण जैसी योजना है जिसमें हम 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। तो ये एक संतुलन है कि हम देश को तेजी से आर्थिक विकास के रास्ते पर भी ले जा रहे हैं, लेकिन हम अपने गरीबों की भी चिंता कर रहे हैं कि उनको खाने की कोई दिक्कत ना हो, उनको भी भरपेट भोजन मिले, और साथ ही साथ हम न्यूट्रिशन की भी चिंता कर रहे हैं। तो ये एक पूरी तरह से गवर्नेंस मॉडल में कुछ छूट ना जाए, यानी आर्थिक विकास तो तेज हो ही, सामाजिक कल्याण की योजनाएं भी तेजी से चले। और जैसा कि हम जानते हैं कि पिछड़े वर्गों के विकास के लिए तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाया गया। जनजातीय समाज के लिए हम जानते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में काम हुआ है। बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती पर हमने देखा कि गौरव दिवस मनाया जा रहा है। बिल्कुल, तो उस तरह के तमाम काम हुए। बिल्कुल, हर वर्ग का ध्यान कहीं ना कहीं रखा जा रहा है और इसीलिए पूरा देश भी तरक्की कर रहा है, क्योंकि हमारा संकल्प भी है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना। शेखर अय्यर जी, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 2014 से लेकर अभी तक देश के प्रधानमंत्री के पद पर हैं। तो पहले गुजरात को संवारा, फिर देश को संवारा, और उसके बाद में अब विश्व स्तर पर हमारे देश को एक अलग ही पहचान मिल रही है। क्योंकि आज अगर हम देखें तो वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है उसके तहत पूरी जो दुनिया के तमाम जो देश हैं उनकी नजर भारत पर है कि भारत किस तरीके से प्रगति कर रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जितने नए नए कार्यक्रम जो भारत ने अपनाया है, जैसे मान लीजिए डिजिटल पेमेंट जी, डिजिटल पेमेंट इस साइज का, इस मैग्नीट्यूड का, जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं मैग्नीट्यूड, स्पीड और स्केल जो बार बार कहते हैं, उस चीज को आप यूपीआई को ले लीजिए। इतना तक G20 देशों की जब आपकी कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, भारत का सफलता डिजिटल पेमेंट में वो एक प्रकार से मॉडल बन रहा है विश्व के लिए। देखिए, अमेरिका में इतना डिजिटल पेमेंट नहीं हुआ जितना भारत में हुआ है। अब गांव-गांव तक आप देखें, एक स्मार्टफोन वो या कोई भी मोबाइल फोन से पेमेंट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एक मतलब लगता है कि छोटा बदलाव, लेकिन बहुत बड़ा ये है, परिवर्तन हुआ है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आज यूक्रेन में समस्या हो या खाड़ी क्षेत्र में जो समस्या चल रही है, ये सारे समस्या में भारत की आवाज सुनाई जाती है और भारत क्या कह रहा है। इसलिए बड़े नेता भारत की लीडरशिप के साथ, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के साथ लगातार संपर्क में है, डायलॉग में है कि जो बड़ी समस्या है, क्लाइमेट, मान लीजिए क्लाइमेट की समस्या है, विश्व भर में क्लाइमेट चेंज की जो असर पड़ रही है, लेकिन भारत एक विकास है और यहाँ पे डेवलपिंग देश है, यहाँ समस्या और भी ज्यादा है, चुनौती ज्यादा है। फिर भी जो क्लाइमेट कंट्रोल के लिए जो भी हमारी कमिटमेंट है वो भी विश्व भर में एक मॉडल बन गया है। देखिए, हमने कार्बन इमिशन को कम करने के लिए कितने पद लिए। इसका मतलब देखिए, जो एक आपने वसुधैव कुटुंबकम की बात की, वसुधैव कुटुंबकम के मतलब क्या है कि भारत अपना जो जिम्मेदारी है वो पूरी एनर्जी के साथ वो निभाएगा, केवल कहने के लिए नहीं है। कोविड समय में हमने क्या देखा, हमने 2 वैक्सीन बनाए, वो वैक्सीन विदेशों को भी दिया जब हमारी भी यहाँ जरूरत थी जी। जब कोविड के कार्यकाल में भारत ने जितना वैक्सीन अपने पड़ोसी देशों को भेजा और भी अफ्रीका को भेजा, ये सब अपने आप में मुझे लगता है ऐसा एक नेतृत्व जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं, जो विश्व के लिए भी एक प्रकार से लाभदार हुआ है और देश भी आगे बहुत जल्दी से प्रगति हो रहा है। बिल्कुल, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शेखर अय्यर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और साथ ही शैलेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो वाकई बेहतरीन कार्यकाल रहा। सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए गुजरात को संवारा, देश को संवारा, और अब पूरे दुनिया में भारत का नाम लगातार आगे बढ़ रहा है।